नमस्कार दोस्तों, आदर, अभिवादन और स्वागत आप सभी का उनके ख़त और आपकी 49वीं कड़ी में 49th एपिसोड। ख़त यूं है। भाई मन तस्लीम, तारीख 20 नवंबर साल 1946। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा ख़त मुझे फ़नाइयत लाया, यानी अल्हम्दुलिल्लाह ने सारी प्रशंसा ईश्वर के लिए है, मुझे फ़नाइयत यानी लय अवस्था की अच्छी खबर लाया। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा ख़त मुझे फ़नाइयत लाया। ये पहला मौका है कि मुझे ये दिन देखने को नसीब हुआ। ईश्वर इस्तक़ामत दे, दृढ़ता दे और कदम रोज़ बरोज़ आगे बढ़ता रहे। आमीन। अभी पहली ही मंजिल है और कदम रखा ही है, और कोशिश करना चाहिए। मंजिल दूर है और यह रूहानियत का पहला मरहला है, पहली मंजिल है। इस हालत पर आकर अभ्यासी को अबजद ख्वां यानी प्रारंभिक कह सकते हैं। कुछ रोशनी इस मजमून पर डालना चाहता हूँ, मजमून यानी मैटर पर डालना चाहता हूँ। फ़नाइयत यानी मर्जेंस, फ़नाइयत के आगाज़ के मायने घने संबंध के होते हैं। जितना ताल्लुक़ गहरा करता चले उतनी ही फ़नाइयत की ज़्यादा हालत समझना चाहिए। दिल्ली दूर है और कैफियत अगर ईश्वर मुकम्मल कर दे, स्थिर कर दे, परमानेंट कर दे, तो उसी मिक़दार के मुताबिक, मिक़दार यानी रेशियो, उसी मिक़दार के मुताबिक बका बख्शी जाती है। इस्तेहकाम यानी दृढ़ता के बाद जो हालत आती है, उस ठहराव को बका कहते हैं और यहीं पर उसका ख़ात्मा नहीं है। वैसे तो हर स्टेज पर फ़ना के बाद बका आती रहती है। यहाँ पर दूसरी बात है, यानी इस मौजूदा कैफियत को पीर में हम आहंगी का आगाज़ कहना चाहिए। आदमी को हमेशा तलाश और जुस्तजू फ़नाइयत की रहना चाहिए। उसके तूफ़ैल में बका खुद ब खुद आती रहती है। जादाए राहे बका गैर अज़ फ़ना मिलती नहीं, फ़ना के बिना बका का रास्ता नहीं मिलता। इसका आगाज़ इसकी मौजूदा कैफियत है। आगाज़ यानी शुरुआत, कैफियत माने हालत। इसका आगाज़ इसकी मौजूदा कैफियत है और अंजाम गुरु महाराज की कैफियत है। और इस अंजाम की हालत में बका पैदा हो जाना ज़ात की कैफियत है। या ज़ात मीन्स रियल सोर्स। और इस अंजाम की हालत में बका पैदा हो जाना ज़ात की कैफियत है। हल्कापन महसूस होना दलील इस अम्र की है, अम्र यानी काम की है, कि हाँ वाकई कैफियत पैदा होना शुरू हो गई। मोहब्बत का एहसास होना भी इसका सबूत है। मगर मैं कुछ इस बात में शुबह कि तवज्जो ठीक हो रही है या नहीं पसंद नहीं करता, और ये कम हिम्मती की दलील है। हर काम जो हुक्मन किया जाता है, हुक्मन यानी बाय ऑर्डर, हर काम जो हुक्मन किया जाता है हमेशा ठीक होता है, क्योंकि उसमें अपनी गरज शामिल नहीं होती। पुत्ती बाबू का वो ख़त नहीं आया जिसको कि उन्होंने लिखने के लिए मुझे लिखा था। इंतज़ार है उनकी तबीयत का हाल लिखना। वो आशोब चश्म यानी आई फ्लू में मुब्तला थे। ईश्वर अपनी कृपा करे। दोबारा अर्ज़ ये है कि ज़बान को काबू में रखने की ज़रूरत है और ख़याल को भी, ताकि आप बड़ी फ़नाइयत के मुस्तहिक बनते चलें। मुस्तहिक मीन्स काबिल बनते चलें। एक बात यह भी है कि अगर कहीं धोखे से कोई गलती हो जाए तो फ़ौरन इतला देवें। ईश्वर ने चाहा तो ऐसी गलती नहीं होगी, एहतियातन लिख दिया। बाबू रविंद्रनाथ और बाबू मुरलीधर साहब को सलाम। बाबू हरवंश लाल साहब ने कोई ख़त नहीं भेजा। दुआ गो रामचंद्र।